गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोग को लाइव क्लास पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा था। तो अब ये सोचा गया है कि पहले वीडियो बना के उसके बाद आप लोग को स्क्रीन शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मैंने लाइव क्लास में ही रहीम के दोहे पढ़ाया था, ठीक है। तो शायद कुछ लोग ऐड हुए थे और कुछ लोग नहीं हुए थे, तो मैं बहुत शॉर्टकट में स्टार्टिंग से ही समझा दे रही हूँ, क्योंकि एक ही दोहा बचा था तो मैं शुरू से ही समझा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग बुक खोल लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। आप लोग का पहला दोहा था कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति। जब आपके पास धन संपत्ति होती है, बहुत सारे धन दौलत होते हैं, तो बहुत बनत बहुत बहुरीति, बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत रिश्तेदार बनते हैं, बहुत लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके बहुत सारे मित्र यार बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे तेईस साचे मित्र। पर जो विपत्ति में जो विपत्ति में आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा मित्र होता है, ठीक है। दूसरा आपका था कि जाल परे जल जात बही। जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नदी में अपना जाल फेंकते हैं, तो वो जो जाल नदी के साथ ही बहने लगती है। तजी मिलन को मोह। तो यहाँ पे रहीमदास जी समझा रहे हैं कि मछली के प्रेम को समझाते हुए कह रहे हैं कि मछली के जाल में फंसते ही पानी उसका मोह त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन मछली पानी के प्रति अपने प्रेम को नहीं त्याग पाती है और दुखी होकर अपने प्राणों को त्याग देती है। जैसे नाविक जब जाल डालते हैं तो जाल में मछली फंस जाती है, तो नदी क्या करती है, मछली के मुंह को छोड़ देती है और वो बहने लगती है। लेकिन मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है और उसके वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देती है, ठीक है। अगला है, तरवर फल नहीं खाता है। कोई भी पेड़ या पौधा अपने फलों को नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, और नदी तालाब अपने पानी को नहीं पीते हैं। कहीं रहीम पर का जीत। अब रहीमदास जी कह रहे हैं, संपत्ति सजही सुजान। सज्जन लोगों को अपनी संपत्तियों का, अपने धन दौलतों को तभी उन लोगों के लिए इकट्ठा करना चाहिए जो दूसरों के हित में आ सके, ठीक है। अब आगे दिया है, चौथा है, थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जैसे कुवार महीने के जो खोखले बादल होते हैं, उमड़ उमड़ कर और गरज कर हमें डराते हैं पर बरसते नहीं। धनी पुरुष निर्धन भय। अगर कोई धनी व्यक्ति अचानक से गरीब हो जाता है, करे पाछली बात, तो उसे पिछली सारी बातें याद रहती हैं, उसे सारी बातें उसे याद रहती हैं और वह उन बातों को भूल नहीं पाता है, ठीक है। अब आगे है जो आपका बचा हुआ था दोहा, तो उसका कुछ शब्दों का अर्थ मैंने लिखा है। यहाँ पे लिखा है, रीत मतलब होता है परंपरा, शीत मतलब होता है सर्दी, घाम मतलब होता है धूप, अ मतलब होता है और, मेह मतलब वर्षा, सो मतलब वैसी, सही मतलब सहना, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे लिखा है कि धरती किसी रीत है। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार धरती शीत घाम और मेह, जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी और बरसात के मौसम को समान रूप से सह लेती है, जैसी परे सो सही करे, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को सुख और दुख दोनों को समान रूप से सहना चाहिए। त्यो रहीम यह देव। रहीमदास जी कह रहे हैं इस शरीर को सुख और दुख को समान सहने की क्षमता होनी चाहिए। ऊपर से देखिए, धरती की तो यह परंपरा है कि वह
सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम को एक समान सह लेता है, किसी से कोई कुछ नहीं कहता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमारे शरीर को भी सुख और दुख को सहने की क्षमता एक समान होनी चाहिए, अर्थात हमें घबराना नहीं चाहिए। सबको क्लियर हुआ? ये आपका लेसन रहीम के दोहे समाप्त हुआ। इसमें से जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये आप लोग का UT4 में भी आने वाला है, मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। और जो भी समस्या आएगी आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आपका दिन शुभ हो।